चैत्र नवरात्रि प्रथम दिन की पूजा विधि, वस्त्र एवं भोग। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि, माता के लिए उपयुक्त वस्त्र तथा उन्हें अर्पित किए जाने वाले भोग के विषय में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। नवरात्रि का ये पावन पर्व मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना का शुभ अवसर है, जिसमें भक्तजन भक्ति, श्रद्धा और संकल्प के साथ मां की उपासना करते हैं। प्रथम दिन की पूजा विधि। नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना को समर्पित होता है। इस दिन व्रत उपवास रखकर और विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से मां शैलपुत्री कृपा प्रदान करती हैं। कलश स्थापना। घट स्थापना। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। एक पवित्र स्थान पर साफ चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं और उसके ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और उसमें गंगाजल, सुपारी, दूर्वा और सिक्के डालें। मां दुर्गा का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। मां शैलपुत्री की पूजा विधि। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करें और गंगा जल से छिड़काव करें। मां शैलपुत्री को कुमकुम, हल्दी, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती, देवी कवच या श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः मंत्र का जाप करें। मां को नैवेद्य अर्पित करें और अंत में आरती करें। मां शैलपुत्री को कौन से वस्त्र अर्पित करें? मां शैलपुत्री को सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप माता की प्रतिमा या चित्र पर सफेद या गुलाबी रंग की चुनरी अर्पित कर सकते हैं। स्वयं भी इस दिन सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। मां को कौन सा भोग लगाएं? चूंकि मां शैलपुत्री प्रकृति स्वरूपा है, इसलिए उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन अत्यंत प्रिय है। इस दिन गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। कुछ भक्त देशी घी से बनी मिठाइयाँ भी मां को अर्पित करते हैं। उपवास रखने वाले श्रद्धालु दिन भर फलाहार कर सकते हैं और शाम को साबूदाने की खिचड़ी, फल, दूध आदि ग्रहण कर सकते हैं। प्रथम दिन का महत्व। मां शैलपुत्री शक्ति और संयम की प्रतीक हैं। इस दिन मां की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शुद्धता प्राप्त होती है तथा जीवन में स्थिरता आती है। नवरात्रि की संकल्पना। इस पावन पर्व में भक्तजन 9 दिनों तक मां के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और अपने जीवन को शुभता से भरने का संकल्प लेते हैं। यदि श्रद्धा भाव से मां की आराधना की जाए तो मां दुर्गा अपनी कृपा बरसाकर भक्तों को धन, वैभव और सुख शांति प्रदान करती हैं। जय माता दी। भक्तगण, यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अपने परिवार एवं मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, जिससे सभी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें। मां शैलपुत्री की विस्तृत व्रत कथा। सृष्टि के प्रारंभ में राजा दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि वे उन्हें योगी और वैरागी मानते थे। राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। जब उन्हें इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने कहा, जब हमें आमंत्रण ही नहीं मिला तो वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाने को आतुर थीं, इसलिए वे अकेले ही वहां पहुंच गईं। जब उन्होंने देखा कि सभी देवता और महापुरुष यज्ञ में शामिल हैं लेकिन भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है, तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई। अपने पति का यह अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने वीरगणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव के अनुरोध पर विष्णु भगवान ने दक्ष को जीवनदान दिया और उसे बकरे का सिर प्रदान किया। इसके बाद भगवान शिव सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ ये अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ।
इस घटना के बाद माता सती ने हिमालय राज के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। उन्होंने छोटी आयु से ही कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी और भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस तरह माता शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि धैर्य, समर्पण और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस प्रकार मां शैलपुत्री की महिमा अपार है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इनकी पूजा करते हैं, उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब माता के पावन मंत्र का उच्चारण करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः या फिर ओम ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। मां शैलपुत्री सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय मां शैलपुत्री।